बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पेज नंबर 123 पर दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर पेपर्स में इनमें से एक आती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल 1 है कि ऑन 5 टर्म टेस्ट्स इन मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट हैज़ मेड मार्क्स 82, 93, 86, 92 and 79. फाइंड द मीडियन फॉर द मार्क्स। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 82, 93, 86, 92 और 79। इसके अंदर हमने मीडियन मालूम करना है। मीडियन मालूम करना है हमारे पास। हमने सबसे पहले इन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम कहेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बेटा ये होता है कि छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ, यानी सबसे छोटी सबसे पहले आएगी 79, उसके बाद 82, फिर 86, फिर 92 और फिर 93। सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को गिनना है। वैल्यूज़ की तादाद इवन या ऑड है। हमने देखना है कि इवन है या ऑड है। इसमें हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो इनकी तादाद जो है वो ऑड है। हम कहेंगे सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ऑड हैं, यानी हमारे पास क्या है ऑड, यानी n इज इक्वल टू 5। अब हमने अगर कहीं पर हमने मीडियन मालूम करना है, मीडियन का फार्मूला ये है, अगर ऑड नंबर है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म या ऑब्जर्वेशन n प्लस 1/2 टर्म या ऑब्जर्वेशन। अब इसमें n हमारे पास 5 है, हम कहेंगे 5 प्लस 1/2 टर्म, यानी 6/2 यह आ जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म या थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब देखिए बेटा हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 86 है, तो मीडियन जो है हमारे पास वो आ जाएगा 86। ये हमारे पास था कि अगर n ऑड है, यानी 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं, 9 हैं, 11 हैं, ऑड नंबर्स अगर हैं उनकी तादाद, तो फिर हमने ये फार्मूला लगाना है n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन या n प्लस 1/2 टर्म। तो उसके बाद उसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, फिर हम देख लेंगे कौन सी टर्म आती है और इस क्वेश्चन में वो कहाँ पर है। तीसरे थर्ड टर्म आया आंसर, तो थर्ड टर्म 86 है। इसकी एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1 और 1.9। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। हमने इनको भी सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अरेंज
अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी इनमें सबसे छोटी वैल्यू 1.9 है, फिर 2.3 है, फिर 2.5 है, 2.7 है, 2.9 है और फिर 3.1। अब इसमें बेटा हमने देखना है कि ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इवन नंबर हैं या ऑड नंबर हैं। ये हमारे पास टोटल 6 वैल्यूज हैं। हम कहेंगे सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, यानी n इज इक्वल टू, हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 6 वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो इसके मीडियन का फार्मूला ये होता है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n बाई ट्रूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन। अब बेटा हमारे पास n6 है, 1/2 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, n की जगह 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस 2 8/2, 8/2 ऑब्जर्वेशन। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि हमारे पास 6/2 ये आ जाएगी थर्ड ऑब्जर्वेशन, 8/2 प्लस 4 ऑब्जर्वेशन। अब हमने क्या करना है कि 1/2 थर्ड हमारे पास बेटा ये है और फोर्थ ये है, यानी 2.5 प्लस 2.7, इन दोनों को प्लस करेंगे 5.2 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जो मीडियन है वो आ जाएगा 2.6। ये दोनों एग्जांपल्स जो है वो पेपर्स में आती हैं, इनमें से कोई एक आध आ जाती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान है। इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पेज नंबर 127 पर ये एग्जांपल है, इसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। ज्योमेट्रिक मीन उसने कहा है कि 2, 4, 8 3 वैल्यूज़ हैं, यानी n 3 है। बेसिक फार्मूला और यूजिंग लॉगरिथमिक फार्मूला से निकालें। हम पहले इसमें यूजिंग बेसिक फार्मूला से करेंगे। तो इसमें बेसिक फार्मूला से जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये होता है कि हमने उन सब वैल्यूज़ को, 3 वैल्यूज़ हैं, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी पावर 1/3 लगा देना है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करो तो 64 की 1/3 आता है, यानी 4 की 3 की 1/3, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 की 3 मल्टीप्लाई पावर से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 आ जाएगा। अब हमने इसी इन्हीं वैल्यूज़ को ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, लेकिन लॉगरिथमिक फार्मूला से। लॉगरिथमिक फार्मूला में हमारे पास बेटा सबसे पहले ये देखें, हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने ये देखना है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका फार्मूला क्या है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा log x ओवर n, ये फार्मूला है। तो हमें फार्मूले से ही पता चलता है कि हमने क्या चीज़ चाहिए। देखिए बेटा, इसमें n हमारे पास दिया हुआ है, यानी n नंबर ऑफ टर्म्स या वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, n 3 आ जाएगा। हमने जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उसको x कह देंगे, उनका लॉग ले लेंगे
log x आ जाएगा, उनको प्लस करेंगे, सिग्मा log x आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब हमें इसके लिए x हमारे पास है 2, 4 और 8, तो नेक्स्ट हमें log x चाहिए। हम log 2 करेंगे तो 0.3010, 4 का 0.6021 और 8 का 0.9031। ये हमारे पास इनके लॉग आ गए। अब हमने क्या करना है कि इनमें सिग्मा log x, इन सारी वैल्यूज को अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8062। अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सिग्मा log x ओवर n, इसका एंटी लॉग लेना है हमने। अब हम इस पे फार्मूला लगा देंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा log x ओवर n, यानी एंटी लॉग ये हमारे पास आ जाएगा 1.8062 डिवाइडेड बाई 3, नंबर ऑफ वैल्यूज 3 है, तो इसका हमारे पास जो है वो एंटी लॉग ये आ जाएगा 0.6021 और जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे 4.000 तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ना हमारे पास वो 4 आ जाएगा। हम कहेंगे कि इसका ज्योमेट्रिक मीन 4.00 है, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4। इसको ज्योमेट्रिक मीन हमने दो फार्मूला से निकाला है। एक तो बेसिक फार्मूला था कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/, वही कर देते हैं। अगर 3 वैल्यूज़ थी तो 1/3 कर दिया। तो इस तरीके से हमने उसको सिंप्लीफाई कर देना है। दूसरा, अगर ज्योमेट्रिक मीन को हमने जो है वो लॉगरिथमिक फार्मूला से करना है, तो हम देखेंगे कि लॉगरिथमिक फार्मूला है क्या। फार्मूला लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास x तो दिया हुआ है, हमें log x चाहिए, फिर log x उसका सम यानी समेशन या सिग्मा हम सबको प्लस कर देंगे हमारे पास, तो हम इस तरह ज्योमेट्रिक मीन जो है वो निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 128 पर कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसमें बेटा मार्क्स इन परसेंटेज है 33 से 40 तक 28 स्टूडेंट्स हैं, 41 से 50 तक 31 स्टूडेंट हैं, 51 से 60 तक 12 स्टूडेंट्स हैं, 61 से 70 तक 9 स्टूडेंट्स हैं और 71 से 75 तक 5 स्टूडेंट्स हैं। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है मार्क्स परसेंटेज में मार्क्स जो है वो परसेंटेज में दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ज्योमेट्रिक मीन में अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हमारे पास बेटा फार्मूला ये है कि ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग सिग्मा f log x ओवर सिग्मा f। अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये हैं क्लासेस। अब हमने इसी के मुताबिक यानी टेबल बनाना है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्लासेस हैं। क्लासेस क्या है कि 33 से 40 तक। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं 28 है। इसके बाद हमने x लेना है, तो x हम जो है वो किस तरह निकालेंगे कि इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 73, तो 73 हमारे पास आ जाएगा 36.5। x जो है वो मिड पॉइंट होता है।
अब हमने क्या करना है, इसी तरीके से जो है इसको log x करना है। इस x का जब हम log लेंगे तो हमारे पास 1.56229 इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने एंड पे हमारा जो कॉलम है उसमें हमने लिखना है f log x, यानी ये जो हमने log लिया है फ्रीक्वेंसी को और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। f log x यानी 28 मल्टीप्लाई 1.56229, ये हमारे पास आ जाएगा 43.7442। इसमें सारी जो है आगे तक हमने इस टेबल को इसी तरीके से फिल करना है। दूसरी वैल्यू देखें, हमारे पास 41 से 50, ये 31 वैल्यूज़ हैं और इनका मिड पॉइंट इन दोनों को प्लस करें 91, तो 91 को 2 पे डिवाइड करें 45.5। इसका हम log लेंगे तो हमारे पास 1.658 आ जाएगा। इसको हमने फिर मल्टीप्लाई, ये सारा काम बेटा आप कैलकुलेटर से करेंगे, तो जब हम इसका जो f को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 51.398। अब हम तीसरी वैल्यू लेंगे कि 51 से 60 तक, ये हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं। हमने इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 55.5 आ जाएगा। हमने ये x है, इसका log लेंगे, जब हम log x लेंगे तो 1.7442 आ जाएगा। f को ये इस f को और log x को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20.9315। अब हम तीसरी वैल्यू हमारे पास 61 से 70 है और ये 9 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट या x दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 65.5। इसका हमने log ले लेना है, तो log इसका आ जाएगा 1.8162। अब इसको, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 16.346। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू है कि 71 से 75 5 वैल्यूज़ हैं। ये इन दोनों का मिड पॉइंट जब हम लेंगे तो ये 73 आ जाएगा। 73 का हम log लेंगे, जब log x करेंगे तो ये 1.8633 आएगा। फ्रीक्वेंसी 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9.3166 आ जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें देखें वो है एंटी लॉग सिग्मा f log x ओवर सिग्मा f। तो बेटा हमारे पास ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी f की, तो हम इसका सिग्मा यानी इन सबको प्लस कर देंगे, ये हमारे पास 85 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सिग्मा f log x, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 141.7369। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगा देंगे कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा f log x ओवर सिग्मा f। अब एंटी लॉग सिग्मा f log x 1417369 डिवाइडेड बाई 85, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंटी लॉग, डिवाइड करने से 1.66749। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आ जाएगा 46.5% मार्क्स। ये बेटा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन था जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी
और मार्क्स दिए हुए थे, तो हम फ्रीक्वेंसी क्योंकि दी हुई थी तो हमने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला देखना है क्या है, फिर उसके मुताबिक हमने ये टेबल बनाना है। एग्जाम्पल पेज नंबर 129 पर एग्जाम्पल 1 है। इसमें हमने हार्मोनिक मीन लेना है। हार्मोनिक मीन इसका जो फार्मूला है वो ये है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। हमने इसमें क्या काम करना है, हमारे पास देखें इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें हमारे पास जो है वो x दिया हुआ है, हमने 1 ओवर x निकालना है। ये हमारे पास x है और इधर 1 ओवर x हमने लेना है। तो 12 को जब हम 1 ओवर 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0833। उसके बाद 5 है, 5 का हम 1 ओवर 5 ये 0.2 आ जाएगा। उसके बाद 1 ओवर 8, उसके बाद 8 है, तो 8 का हम जो है वो 1 ओवर 5 करेंगे तो 0.125। इसके बाद 4 है, इसको हम जब 1 ओवर 4 करेंगे तो 0.25। ये हमारे पास 0.0833 1/12, 1/5 0.2, 1/8 0.125 और 1/4 है 0.25। अब हमने इन सब को प्लस कर देना है। हमने क्या किया कि सिग्मा 1 ओवर x, इन सब को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6583। इन सब को प्लस करने से हमारे पास ये आ जाएगा सिग्मा 1 ओवर x इज इक्वल टू 0.6583। अब हमने हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगा देना है कि हमारे पास क्या है कि n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। एन बेटा हमारे पास 4 है, 4 वैल्यूज़ हैं, 4 ओवर 0.6583। हम इसको डिवाइड 4 ओवर 0.6583 करेंगे तो ये 6.076, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। इसमें भी हमने हार्मोनिक मीन लेना है। इसमें क्लासेस दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि इसमें जो है वो 33 से 40 तक, ये हमारे पास 28 हैं, 41 से 50 तक 31 है, 51 से 60 तक 12 हैं और 61 से 70 तक 9 है और 71 से 75 तक ये 5 है। ये क्वेश्चन है, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हार्मोनिक मीन का हमारा फार्मूला ये होता है कि सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ ओवर एक्स। अब इसके लिए हमें टेबल बनाना है जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, हम एक्स लें फिर एफ ओवर एक्स करें। अब ये देखें, हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हमारे पास जो है 4 चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, फ्रीक्वेंसी है, एक्स है और एफ ओवर एक्स है।
सबसे पहले हमारे पास क्लासेस हैं, ये एफ है। हमने ये चीज़ें कैसी पता चलती है कि इसमें एफ लेना है, एफ ओवर एक्स लेना है, ये हमारा बेटा फार्मूला बताता है कि फ्रीक्वेंसी अगर क्लासें दी हुई हैं तो कौन सा फार्मूला लगाना है, फिर हम उस फार्मूले के मुताबिक ये टेबल बनाते हैं। यानी देखें इसमें हमें एफ, तो सिग्मा एफ लेंगे, उसका सिग्मा एफ ले लेंगे, फिर हमने यहाँ पर एक्स लेना है, एक्स लेंगे, एफ ओवर एक्स कर देंगे हमारे पास, उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ये हार्मोनिक मीन निकल आएगा। अब देखिए हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो है 33 से 40 तक। कितनी वैल्यूज हैं ये 28 हैं। तो x का इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 33 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 36.5। 73 आता है तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने f ओवर एक्स 28 बाई ये करेंगे तो हमारे पास 0.7671 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 41 से 50 तक, ये हमारे पास 30 फ्रीक्वेंसी 31 है। इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों को प्लस करें 91 आ गया, 2 पे डिवाइड करें 45.5 आ गया, 0.6813। उसके बाद हमारे पास है 51 से 60 तक, ये हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं। तो मिड पॉइंट लेंगे इन दोनों को, 51 और 60 को प्लस करें तो ये 111 बनता है। 111 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 55.5 आ जाएगा। तो एफ ओवर एक्स करेंगे, एफ ओवर एक्स करेंगे तो हमारे पास 0.2162 आ जाएगा। इसके बाद है 61 से 70 तक, ये हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट 65.5 आ जाएगा। एफ ओवर एक्स यानी 9 डिवाइडेड बाई 65, ये हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06849। आखिरी हमारे पास जो है वो है 71 से 75 तक, इसमें हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें 73 आ जाएगा। और एफ ओवर एक्स यानी 5 डिवाइडेड बाई 73 करेंगे तो 0.068493 आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास 9/65 जब हम करते हैं तो हमारे पास इसका ये आता है 0.1374। अच्छा बेटा, अब हमारे पास इसमें हमें चाहिए एक तो सिग्मा एफ चाहिए, तो हम इनको प्लस कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे 85 आ गया। फिर हमें सिग्मा 1/x चाहिए, तो ये आ जाएगा 1.8705। अब हमारे पास हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है कि सिग्मा एफ ओवर एक्स। सिग्मा एफ क्या है, यानी हमारे पास इसमें आ जाएगा 85 ओवर 1.8706। तो इसका बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 45.44। ये हमारे पास जो है वो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। इसमें यूनिट नंबर 6 जो है, ये इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेटा परेशान नहीं होना, बहुत आसान यूनिट है। इसमें मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के अलावा नहीं आता। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। मीन में सारी वैल्यूज़ को प्लस के नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। मीडियन, मॉड मैंने वो एग्जांपल सॉल्व किए हैं, वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, किस तरह निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वो भी सवाल किए हैं। इसके अलावा हमें अक्सर बच्चे पूछते हैं
कि सर इसमें ये फार्मूला लगा दिया, इसमें ये लगा दिया, इसमें वो लगा दिया। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो वैल्यू गिवन होती हैं वो हमें बताती हैं कि इस पे कौन सा फार्मूला लगाना है। उसके बाद जब वो फार्मूला हमारा होता है कि यानी जिस तरह इसमें देखें सिग्मा एफ ओवर एक्स है, तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी है, उसको प्लस करेंगे वो समेशन एफ आ जाएगी। उसके बाद एक्स लेंगे तो एफ ओवर एक्स करेंगे, फिर सिग्मा एफ ओवर एक्स का मतलब है उन सबको प्लस कर देंगे। हमारा जो उसको जो हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, उसमें जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू हमने टेबल में निकालनी होती हैं। वो फिर टेबल में से निकाल के उसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है।